हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज पढ़ेंगे हम क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उससे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उससे पहले प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जब हिंदी के वाक्यों के अंत में, हिंदी के जो भी सेंटेंस होंगे लास्ट में, ठीक है, तो उसके लास्ट में क्या होना चाहिए? रहा हूँ, रहे हैं, रहे हो, रहे हैं और समय दिया होगा। इसमें एक चीज नोटिस करना कि इसमें समय भी होगा, ठीक है। सेंटेंस में समय जरूर होना चाहिए, ठीक है, चाहे 4 बजे, 2 बजे, 10 घंटे से, ठीक है, समय के बारे में भी होना चाहिए। वरना ये समय नहीं होगा फिर तो समझ जाओगे कौन सा टेंस हो जाएगा। रहा है, रहे हैं, रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा टेंस। अगर समय होगा जब भी होगा ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है, तभी होगा, ठीक है। तो देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है, देखो, सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन, सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन, सब्जेक्ट और हैज बीन, हैव बीन, हैव बीन, फिर सिंस फॉर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, सिंस फॉर एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, सिंस फॉर एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। आई हैव बीन रीडिंग सिंस 10 o'clock, मैं 10 बजे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आई हैव बीन रीडिंग सिंस 10 o'clock, मैं आई हैव बीन रीडिंग पढ़ से सिंस 10 o'clock, ठीक है। मैं 4 घंटों से पढ़ रहा हूँ। तो 4 घंटों एक निश्चित समय नहीं है, हमें पता नहीं चल रहा है इससे कि वह कितने बजे से एग्जैक्टली 4 बजे से या 10 बजे से पढ़ रहा है, हमें पता नहीं है एग्जैक्टली। तो इसमें हम यूज क्या करेंगे? फोर का। देखो, सिंस और फोर का यूज कब करते हैं? जब निश्चित समय, एक फिक्स टाइम के लिए सिंस का, अनिश्चित समय, अनफिक्स टाइम के लिए फोर का यूज करते हैं। 4 घंटे, 3 घंटे, पता नहीं कितने घंटे से, कितने एग्जैक्ट कितने बजे से वो स्टार्ट किया है काम, और 10 बजे से, तो एक निश्चित समय 10 बजे से उसने स्टार्ट किया। मैं 4 घंटों से पढ़ रहा हूँ। देन आंसर होगा आई, सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, पता है ना, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन, हैव बीन, ठीक है। ओके, हैव यू अंडरस्टैंड व्हाट इट? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन एंड प्लूरल के साथ हैव बीन। ओके, दिस इसके सेंटेंस, मैं 4 घंटों से पढ़ रहा हूँ, सब्जेक्ट, फिर उल्टा चलो, सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल के साथ चलेगा हैव बीन। जब सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा हैव बीन, पढ़ रहा हूँ, रीडिंग, रीडिंग फ्रॉम 2 hours, 2 o'clock, ओके। तुम सोमवार से अंग्रेजी सीख रहे हो, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सोमवार, निश्चित समय तो सिंस आएगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग। मैं सुबह से व्यायाम कर रहा हूँ। देखो, स्वयं व्यायाम को हम एक्सरसाइज कहते हैं, ठीक है। तो पहले आई, फिर हैव, पूरा सब्जेक्ट के साथ हैव बीन, आई हैव बीन, ठीक है, सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव बीन आएगा फॉर्मूला, फिर सिंस, और फिर देखो व्यायाम, फिर उल्टा चलो, व्यायाम, एक्सरसाइज, EXERCI, एक्सरसाइज, से सिंस मॉर्निंग। मैं बचपन से यहाँ रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग, रहने की यहाँ, हेयर, यहाँ से, पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर
वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, रहने की, लिविंग, LIVING, लिविंग, यहाँ की, हेयर से, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड क्या है, एक निश्चित समय है ना, चाइल्डहुड बचपन, तो सिंस आएगा, सिंस चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा तुम्हें। ओके, नाउ आई विल डिस्कस हियर नेगेटिव सेंटेंस। आपको समझ में आ गया होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, अब इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। मैं इसे रफ कर देता हूं। नाउ स्टूडेंट्स, अब पढ़ेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैज नॉट बीन, सब्जेक्ट हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ये क्या, नेगेटिव, ठीक है। डस्टर, मैं 10 बजे से नहीं पढ़ रहा हूँ, तो सब्जेक्ट प्लूरल के साथ हैव बीन, हैव नॉट। ये तीसरे नंबर पे देखो, हैव नॉट बीन, नॉट, हैव नॉट, हैव नॉट, आई हैव नॉट बीन रीडिंग 10 बजे से, सिंस 10 o'clock, 10 o'clock। मैं 4 घंटों से नहीं पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन, आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन रीडिंग 4 hours, 4 hours से 4, क्योंकि निश्चित समय नहीं है ना, इसीलिए। ओके स्टूडेंट, तुम सोमवार से अंग्रेजी नहीं सीख रहे हो, तुम, यू हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश। देखो पर ये देखो सब्जेक्ट, यू, सब्जेक्ट को वर्डिंग देखते हैं, हैज नॉट बीन आगे, हैव नॉट बीन, ठीक है। प्लूरल के साथ हमेशा हैव नॉट बीन, प्लूरल सब्जेक्ट पता है ना, दे, वी, यू, दीज आर प्लूरल सब्जेक्ट। ही, सी, इट, नेम के साथ हैज नॉट बीन, लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश, ENGLIS, इंग्लिश, सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से व्यायाम नहीं कर रहा, आई हैव नॉट बीन एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। मैं बचपन से यहाँ नहीं रह रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन लिविंग हेयर सिंस चाइल्डहुड। ओके, पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर पढ़ एक ही रीडिंग से उल्टा चला, फिर उल्टा चला, फिर उल्टा चलो, ठीक है। पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उल्टा चलो, ठीक है। अब नाउ मुझे समझ में मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। कुछ पे डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है, जिससे मैं पढ़ूँ और समझ सकूँ, ठीक है। एंड इसके बाद ये कौन से सेंटेंस थे, सारे पता है ना, नेगेटिव सेंटेंस थे सारे, क्योंकि नॉट आ रहा है ना, इसीलिए कौन से सेंटेंस थे, नेगेटिव। लिख लो, नेगेटिव, नेगेटिव, सारे कौन से सेंटेंस थे, नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि जिसमें नॉट आता है नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। समझ में आ गया। हमें अब इंटरोगेटिव सेंटेंस करते हैं, ठीक है।
नाउ स्टूडेंट्स अब देखेंगे क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, अंग्रेजी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, फॉर्मूला हैव बीन और हैज बीन, सब्जेक्ट सिंस फॉर एंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे। तो क्या सेंटेंस से जो भी आएंगे तो हम यूज करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट आई है, आई के साथ क्या यूज करते हैं हम, प्लूरस हैव बीन। जो भी क्या से शुरू होंगे ना तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे, हैव बीन, आई, फिर नहीं आएगा इसमें, ठीक है। क्या मैं 10 बजे से पढ़ रहा हूँ, हैव बीन आई रीडिंग सिंस 10 o'clock, 10 o'clock, इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। मैं 4 घंटे से, देखो सब्जेक्ट क्या प्लूरल है तो हैव आएगा, हैव बीन आई, हैव बीन आई पढ़ रहा, रीडिंग 4 hours, ओके, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम सोमवार से अंग्रेजी सीख रहे हो, सीख नहीं रहे तो अब सीख जाओगे, ठीक है। तुम हैव, क्यों पूरा क्या है, सब्जेक्ट क्या है प्लूरल है, प्लूरल के साथ हैव बीन यू लर्निंग इंग्लिश for since Monday, क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, हैव यू बीन यू लर्निंग इंग्लिश सिंस मंडे। आई होप स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। आई होप दिस टेंस समझ में आ गया होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए अपने डाउट्स, जिससे मुझे पता सके कि कहाँ पर तुम्हें प्रॉब्लम है, ठीक है, कहाँ पर आपको प्रॉब्लम है। चलो सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब, इसकी ज़रूरत है मुझे बहुत। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।